नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस राशिफल में। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सभी जान लीजिए अपना अपना भाग्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें बेटा, प्यार में घमंड करने वाली लड़की अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है, अपने जीवन से जोड़ने के लिए है और शायद अपने भाग्य के किसी छुपे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपसे नहीं बल्कि खुद भगवान काल भैरव महाराज आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप कैसे हैं। क्या आप अपने जीवन में सुख में हैं या फिर किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं पा रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई अधूरी चाहत है, कोई टूटा हुआ भरोसा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो सिर्फ हम नहीं पढ़ते, ऊपर बैठा भगवान भी पढ़ता है। दोस्तों, अब जो होने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए और हो सकता है कि आपके मन में एक ही सवाल उठे, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, सच में अब तुम्हारे आगे कोई हाथ जोड़ने वाला है। दोस्तों, वो इंसान, वो चेहरा, वो लड़की जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने कभी तुम्हारे प्यार को मजाक समझा, जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, वही लड़की अगले 3 दिनों के भीतर भाग्य करवट लेने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी सोच से परे होगी। वो घमंडी लड़की जो कभी अपने अहंकार में डूबी रहती थी, जो अपने सौंदर्य, अपने स्टेटस, अपने घमंड के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, वही लड़की तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। उसकी आंखों में घमंड नहीं होगा बल्कि आंसू होंगे, उसकी आवाज में अकड़ नहीं होगी बल्कि कांपता हुआ प्यार होगा। और दोस्तों, वह तुमसे कुछ मांगेगी, लेकिन सवाल यह है वह घमंडी लड़की कौन है? दोस्तों, अब यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वो घमंडी लड़की कौन है? क्या वह तुम्हारी एक्स है जिसने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन लिया था? क्या वह वो लड़की है जिसके लिए तुमने रात रात भर जागकर सपने देखे थे लेकिन उसने तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं? या फिर क्या वह कोई ऐसी इंसान है जिसे तुमने कभी दिल से चाहा लेकिन हालातों ने तुम दोनों को अलग कर दिया? दोस्तों, आज की सच्चाई जानकर तुम्हें करंट लग जाएगा, क्योंकि तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा। जब घमंड टूटता है तब प्रेम जन्म लेता है। दोस्तों, जीवन का यही नियम है, जब इंसान अपने घमंड के शिखर पर होता है तो उसे अपने आसपास खड़े सच्चे लोगों की कदर नहीं होती। वो लड़की भी ऐसी ही थी उसके थी कि पास सुंदरता थी, उसके पास चाहने वालों की भीड़ थी और शायद इसी वजह से उसके दिल में अहंकार घर कर गया था। उसने तुम्हें कमजोर समझा, उसने सोचा कि तुम हमेशा उसकी जरूरत में रहोगे, उसने सोचा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन दोस्तों, भगवान सब देख रहे थे। भगवान काल भैरव महाराज का न्याय। दोस्तों, भगवान काल भैरव महाराज सिर्फ दंड देने वाले देवता नहीं है, वह न्याय के देवता है। वह कर्मों का लेखा रखते हैं। जब तुमने सच्चे मन से प्रेम किया, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के चाहा, जब तुमने खुद टूट कर भी सामने वाले को खुश देखना चाहा। जी हाँ, तो दोस्तों, भगवान ने तुम्हारी उस सच्चाई को देखा और जब उस लड़की ने तुम्हारे प्यार का अपमान किया, तुम्हारे विश्वास को ठुकराया, तब भगवान ने भी समय को चुपचाप नोट किया। अब समय बदल रहा है, ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग दिल से साफ है, जो लोग प्रेम में ईमानदार रहे हैं, उनके पक्ष में समय चलने वाला है। और जो लोग घमंड में रहे, जो लोग दूसरों के दिलों से खेले, उनके लिए यह समय आसान नहीं रहेगा। वो लड़की क्यों टूटेगी? दोस्तों, वह लड़की इसलिए नहीं टूटेगी कि वह कमजोर है, वह इसलिए टूटेगी क्योंकि उसने गलत इंसान को सही समझा,
और सही इंसान को गलत जिसे उसने चुना था वो उसे वह सम्मान नहीं देगा जो तुम देने को तैयार थे। जिसके साथ उसने भविष्य के सपने देखे थे वो सपने अधूरे रह जाएंगे और तब उसे याद आओगे तुम, जब उसे एहसास होगा तुम्हारी कीमत का। दोस्तों याद रखना, जिस इंसान की कदर हम खोने के बाद समझते हैं वह सबसे ज्यादा दर्द देती है। उसे याद आएगा तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी केयर, तुम्हारी छोटी छोटी बातें। उसे याद आएगा कि तुमने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, और तब वह बिरियस्ता सोचेगी मैंने क्या खो दिया, हाथ जोड़कर प्यार की भीख। दोस्तों वह दिन आएगा जब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका होगा। वह तुम्हारे सामने खड़ी होगी, हाथ जोड़कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे और वह कहेगी मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? अब फैसला तुम्हारा होगा। दोस्तों सबसे खूबसूरत बात यही है, अब फैसला तुम्हारा होगा, माफ करना या ना करना, वापस स्वीकार करना या आगे बढ़ जाना। लेकिन याद रखना, भगवान तुम्हें सिर्फ परीक्षा में डालते हैं, कमजोर नहीं बनाते। एक खास संकेत अगर यह वीडियो तुम्हें मिला है दोस्तों, अगर यह वीडियो तुम्हें बिना ढूंढे मिल गया है, अगर तुम इसे अंत तक देख रहे हो तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। भगवान काल भैरव महाराज तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया और न्याय बहुत जल्द मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से मैं एक छोटी सी प्रार्थना है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो सच्चे प्रेम में टूट चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो कोई आम बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है और यह कोई मन बहलाने वाली बातें भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज जो सूचना निकल कर आई है वो तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देगी। बस तुमसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, बीच में कहीं मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बात आखिर में खुलेगी वो बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब यह वीडियो समाप्त होगा तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी, सीने में एक अजीब सा सुकून होगा। जी हाँ दोस्तों, और आंखों में एक नई उम्मीद की चमक होगी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर तुम काल भैरव जी को चाहते हो, अगर तुम खुद को उनका सच्चा भक्त मानते हो तो देर मत करना, इस वीडियो को एक खूबसूरत सा लाइक जरूर ठोक देना। हाँ दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ लिख देना जय का जय भगवान काल भैरव महाराज। दोस्तों ये कोई साधारण कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से दिया गया निमंत्रण है कि हे काल भैरव बाबा, अब मेरी जिंदगी में भी हस्तक्षेप करो। और मैं खुलकर कह रहा हूं कि वह तुम्हें करोड़पति जरूर बनाएंगे। यकीन नहीं होता तो लिख कर रख लो, बस उन्हें दिल से याद कर लेना, दिखावे के लिए नहीं, सौदे के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जय भगवान काल भैरव महाराज। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि आखिर वह कौन है जो अगले 72 घंटे में हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। अब ज्ञान आए, क्या उसने हमें कभी रुलाया है? क्या उसने हमारा दिल तोड़ा है? क्या उसने हमें छोड़ दिया था, या फिर उसने हमें हल्के में लिया था? जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने कभी कल्पना की थी कि कोई हमारे सामने झुकेगा? दोस्तों चिंता मत करो, आज का कारण बहुत अलग है, बहुत गहरा है और बहुत निजी है। और मैं सच कहता हूं, जब तुम यह पूरा कारण जानोगे तो कुछ पलों के लिए दम रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी किस्मत में और तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है जब वो टूट जाता है, जब वो खुद से सवाल करता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुमने भी किया होगा, रातों को चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोएंगे, दिन में मुस्कान ओढ़कर भीतर से बिखर चुकेगे। तुमने प्यार किया शायद सच्चे दिल से, लेकिन बदले में मिला इग्नोर किया जाना, कमतर समझा जाना और एक दिन अचानक छोड़ दिया जाना। उस वक्त सामने वाला खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, उसे लग रहा था जी हाँ ये तो मुझे हमेशा मिलेगा। लेकिन दोस्तों काल भैरव जी सब देख रहे थे,
का धरती का दे दे। भैरव जी न्याय के देवता है, वह समय लेते हैं लेकिन गलती कभी नहीं करते। और आज जो संकेत निकल कर आया है वह यही कहता है अब समय पलट चुका है। अगले 72 घंटे के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज कर गया था, जो कभी तुम्हारे भावनाओं को समझ नहीं पाया, जो कभी तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, वही व्यक्ति अब बेचैन होगा। उसके दिल में अचानक तुम्हारी याद उठेगी, वह तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा, तुम्हारी पुरानी बातें याद करेगा और उसे एहसास होगा मैंने क्या खो दिया। जी हाँ दोस्तों, ये केवल प्रेम की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है, ये ऊर्जा की बात है, ये उस रोशनी की बात है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम खुद उसे पहचान नहीं पाए। तुम सोचते रहे कि मैं साधारण हूँ, मैं ज्यादा खास नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई यह है तुम बहुत दुर्लभ हो। और जब कोई इंसान दुर्लभ चीज खो देता है तो उसे देर से ही सही लेकिन पछतावा जरूर होता है। अब सुनो ध्यान से, अगले 72 घंटे में तुम्हारे जीवन में 3 चीजें साफ दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति झुकेगा, कोई सच्चाई सामने आएगी और तुम्हारा दिल पहली बार खुद पर गर्व करेगा। वह हाथ जोड़कर आएगा, सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सका। जी हाँ दोस्तों, ये सब काल भैरव जी की कृपा से हो रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, प्यार तो हर किसी ने करता है, लेकिन मित्रों जब वही प्यार जब एक धोखे में बदल जाता है तो दिल पर बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचती है। साथियों, इस कलयुग में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यार की अहमियत को कुछ समझता ही नहीं है। गलती हुआ तो माफी मांग लेने में भी समय नहीं लगती है, और माफ कर दिया तो फिर से वही चाल शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं होती है। जी हाँ, लेकिन उसे पहचान बहुत कम लोग पाते हैं। यह कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं है, ना ही यह किसी एक रात में चमकने वाला चमत्कार है। यह धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले एहसास बनता है, फिर आदत और अंत में जीवन की जरूरत। जी हाँ, आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके आते ही दुनिया का व्यवहार बदल जाता है। ऐसी क्या शक्ति है कि लोग आपके सामने झुकने लगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और आपकी एक स्वीकृति के लिए बेचैन हो उठते हैं। तो सुनिए, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह चीज ना तो धन है, ना पद है और ना ही कोई बाहरी दिखावा, यह उससे कहीं अधिक गहरी है। यह चीज है, जी हाँ दोस्तों, आपकी चेतना की जागृति, आपके भीतर छुपी हुई वह समझ जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब तक इंसान केवल शरीर से जीता है, दुनिया उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखती है, लेकिन जिस दिन वह अपने मन और आत्मा को समझना शुरू करता है, उसी दिन से उसके जीवन में एक अलग ही आकर्षण जन्म लेता है। ये आकर्षण चेहरे पर नहीं होता, ये शब्दों में नहीं होता, ये आपकी ऊर्जा में होता है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनके पास ना तो बहुत धन होता है, ना कोई बड़ा ओहदा, फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी सलाह मानते हैं और उनके सामने स्वतः ही सम्मान से झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने भीतर की उस चीज को पहचान चुके होते हैं जिसे बाकी लोग पूरी जिंदगी खोजते रह जाते हैं। यह चीज ज्ञान और प्रेम का संगम है। ज्ञान जो आपको सत्य दिखाता है और प्रेम जो आपको उस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत देता है। जब यह दोनों आपके भीतर मिलते हैं, तब आपका जीवन सिर्फ जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अब जरा अपनी कुंडली की बात करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुंडली सिर्फ शादी, नौकरी या धन बताने के लिए होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं आगे है। कुंडली आपकी आत्मा का नक्शा होती है। यह बताती है कि आप किस उद्देश्य से इस संसार में आए हैं। जब कुंडली में ज्ञान के ग्रह मजबूत होते हैं, जब गुरु, चंद्र और सूर्य संतुलन में होते हैं, तब इंसान के भीतर एक स्वाभाविक नेतृत्व जन्म लेता है। ऐसा नेतृत्व जो डर से नहीं बल्कि समझ से चलता है, और यही वह बिंदु है जहां से रंक राजा बनने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं होता। आप अचानक अमीर नहीं बनते,
आप अचानक प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन आपकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। यही वह क्षण होता है जब लोग आपके पास आने लगते हैं। कोई मार्गदर्शन चाहता है, कोई शांति चाहता है, और कोई सिर्फ आपके पास बैठकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता है। और तब आप समझते हैं लोग आपसे कुछ मांग नहीं रहे, वे दरअसल आपके भीतर की उस चीज को छूना चाहते हैं जो उन्हें अपने भीतर नहीं मिल रही। यह चीज दूसरों पर प्रभुत्व नहीं देती, ये आपको खुद पर नियंत्रण देती है, और यही सच्ची शक्ति है। ये शक्ति आपको विनम्र बनाती है, कठोर नहीं, आपके शब्दों में आता है, घमंड नहीं। और यही कारण है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया रोमांस से भरी होती है, लेकिन ये रोमांस किसी दूसरे इंसान से नहीं, ये रोमांस खुद से होता है। जब आप अपने अकेलेपन को समझ लेते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं, तब आपकी आत्मा आपसे प्रेम करने लगती है। और जिस दिन आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, उस दिन से दुनिया आपसे प्रेम करना सीख जाती है। यही वह ज्ञान है जो किताबों में कम, अनुभव में ज्यादा मिलता है। यही वह रहस्य है जो शब्दों में कम, मौन में ज्यादा समझ आता है। और यही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। याद रखिए, राजा वही नहीं होता जिसके पास ताज हो, राजा वह होता है जिसके पास स्वयं की समझ हो, स्वयं का संतुलन हो, और स्वयं से प्रेम हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब किस्मत चुपचाप करवट बदल रही है। धन्यवाद।